नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। मेरे शहीद भाई का चेहरा तो दिखा दो, बहन की हालत देखकर रो पड़े अफसर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए प्रदीप का शव जैसे गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। इस बीच शहीद की पत्नी और बहन बिलखती हुई शव के पास आई। बहन ने बिलखते हुए कहा, मेरे भाई का चेहरा तो दिखा दो। शनिवार सुबह 6:30 का वक्त बनत कस्बे में शहीद प्रदीप का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, एक चौपाल के पास उनकी पत्नी और बहन बिलखती हुई चली आई। बहन ने वहां मौजूद जवानों की तरफ कहा कि मेरे भाई का चेहरा तो दिखा दो, मगर वहां खड़े अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं उसने शव के पास रखा प्रदीप का फोटो उठाकर कलेजे से लगा लिया। इसके बाद वो इस तरह से बिलख कर रोई कि वहां खड़े अफसर और CRPF जवान भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। शव के गाँव पहुँचने से पहले ही हजारों संख्या में लोग शहीद प्रदीप को श्रद्धांजलि देने पहुँच चुके थे। PM अखिलेश सिंह, SP अजय कुमार भी वहां आ चुके थे। सुबह 6:30 बजे शव कस्बे में पहुंचा। साथ ही RAF और CRPF के कमांडेंट आदि अफसर भी वहां मौजूद थे। शहीद के पार्थिव शरीर को घर के पास बनी चौपाल पर जनता के दर्शन के लिए रखा गया। प्रदीप की एक फ़ोटो को भी साथ में लाया गया था। उन्होंने ताबूत में बंद शव के पास फ़ोटो रख दिया और फूल मालाएं लगाई जा चुकी थीं। शव के आते ही घर में पता चलते ही प्रदीप की बहन आरजू और पत्नी शर्मिष्ठा नंगे पैर ही चौपाल की तरफ दौड़ी चली आई। शव ताबूत में बंद था। आरजू ने कहा कि इसे खोलो, मुझे भाई को देखना है, मेरे भाई का चेहरा तो दिखा दो। बहन की बात सुनते ही सभी अफसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये देख शायद आरजू और प्रदीप की पत्नी शर्मिष्ठा समझ गई कि शायद नियम और कायदे की वजह से ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद वो पास में रखी शहीद की फ़ोटो को कलेजे से लगाकर बिलख पड़ी। बहन को बिलखता देख जन आक्रोश बढ़ गया और लोगों का गम और गुस्सा भी बढ़ गया। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और शहादत का बदला लो के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रदीप तेरा नाम रहेगा। ये नारे वहां सुनाई देते रहे। पिता को श्रद्धांजलि देकर बिलख पड़ा सिद्धार्थ। जनता के दर्शन के दौरान अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि देने आए बड़े पुत्र सिद्धार्थ ने जैसे ही पिता के शव पर पुष्पांजलि दी, वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। लोगों ने उसे संभाला। बाद में उसने अपने पिता को शव को मुखाग्नि दी। सिद्धार्थ का कहना है कि पापा की शहादत का बदला लेना चाहिए। सरकार को बातचीत नहीं बल्कि इस बार आर पार कर देना चाहिए। भावुक हुआ वहां का माहौल। SP अजय कुमार कई बार भावुक हुए और उन्होंने लोगों को गले लगाकर सांत्वना भी दी। प्रदीप की शव यात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबी चली। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। कस्बे में पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहादत का बदला लो नारे गूंज रहे थे। छतों से महिलाएं पुष्प की वर्षा कर रही थीं। सबकी जुबां पर एक ही बात थी, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। श्रद्धांजलि सभा के करीब 9 बजे शहीद प्रदीप की अंतिम यात्रा शुरू हुई। हजारों भीड़ के साथ गलियां भर गई थीं। शव के पीछे 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। कस्बे के अलावा गांव के आसपास के लोग भी वहां पहुंचे थे। व्यापारी, उद्यमी, किसान सब शामिल थे। शहीद की अर्थी को कंधा देने की होड़ मची हुई थी। सभी शहीद की शहादत का बदला लेने के नारे से गूंज रहे थे। छोटा पड़ गया था शमशान घाट। मंत्री और अफसरों ने भी शहीद प्रदीप की अंतिम यात्रा को कंधा दिया। मुस्लिम बोले, पाकिस्तान को सबक सिखा दो। शहीद प्रदीप की अंतिम यात्रा में मुस्लिम वर्ग भी शामिल हुआ और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने जो किया है उसका बदला उन्हें मिलना चाहिए। यकीन नहीं हो रहा था उनके दोस्तों को और परिवार को कि उनका दोस्त और उनका परिवार का प्रदीप चला गया है। स्कूलों में और बाज़ारों में छुट्टी कर दी गई है। आप भी शहीद प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट जरूर करें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।